महाराष्ट्र में सियासी मुद्दा बना लाउडस्पीकर। राज ठाकरे ने 3 मई तक सभी मस्जिद से लाउडस्पीकर उतारने की धमकी दी। राज ठाकरे ने कहा कि अगर लाउडस्पीकर नहीं उतारा तो मस्जिद के सामने तेज आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ करवाएंगे। लाउडस्पीकर मुद्दे पर संजय राउत ने राज ठाकरे और बीजेपी पर वार किया। कहा कि बीजेपी के लाउडस्पीकर बने राज ठाकरे। संजय राउत बोले कि हिंदुत्व के बारे में हमें कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, हिंदुत्व शिवसेना के खून में है और जब जब हिंदुत्व पर हमला हुआ है तो बीजेपी नहीं बाला साहेब और उद्धव सामने आए थे। 1.5 साल तक इस पार्टी का भोंगा बंद था और हिंदुत्व के बारे में हमें कोई सिखाने की जरूरत नहीं है। हिंदुत्व शिवसेना के खून में है, रगों रगों में बहता है। और नीतीश राणे का राज ठाकरे पर हमला। कहा कि लाउडस्पीकर का मुद्दा बीजेपी का है, पहले वो ठाकरे आते थे, अब ये ठाकरे आ रहे हैं। लाउडस्पीकर का जो विषय है वो भारतीय जनता पक्ष ने अलग अलग तरीके से लाउडस्पीकर का विषय लिया है। वो विषय एमएनएस को भी पसंद आया, इसलिए एमएनएस भी अभी हमारे पीछे वो विषय लेके आई है। पहले वो ठाकरे आते थे, अभी ये ठाकरे आते, उतना ही फर्क है। रामनवमी हिंसा पर वीडियो पोस्ट करने के बाद दिग्विजय सिंह पर एफआईआर दर्ज की गई है। दिग्विजय सिंह पर होशंगाबाद में दर्ज किया गया है मामला। शिवराज सरकार ने ट्विटर से अकाउंट ब्लॉक करने के लिए पत्र लिखा है। बीजेपी ने दिग्विजय सिंह पर जानबूझकर सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। एमपी के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि किसी भी दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा, दिग्विजय सिंह जैसे लोग अपराधी हैं। दिग्विजय सिंह किस स्थिति में, क्या उन्होंने सुपारी ले रखी है अराजकता फैलाने की? तुष्टीकरण की राजनीति में इतने वो समा गए हैं कि हिंदू देवी देवताओं, हिंदू मतावलंबियों और भगवा के खिलाफ उनके मन और मस्तिष्क में 24 घंटे विचार आते हैं। ये दंडनीय अपराध है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। खरगोन मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद दिग्विजय सिंह ने पहली प्रतिक्रिया दी। कहा कि प्रेम सद्भाव की बात करना दंगा फैलाना होता है क्या? भाईचारा, प्रेम सद्भाव और सांप्रदायिक उन्माद के खिलाफ बोलने से मेरे खिलाफ अगर मुकदमा दायर 1 लाख हो जाए तो मुझे चिंता नहीं। मुख्तार अब्बास नकवी ने साधा दिग्विजय सिंह पर निशाना। कहा कि भारत के सौहार्द की विरासत पर जो लोग सांप्रदायिक सियासत कर रहे हैं वो बेनकाब हो रहे हैं। मुख्तार अब्बास ने शायराना अंदाज में साधा निशाना। कोई भी ऐसा मौका नहीं होता जिसमें भारत का नाम बदनाम ना किया जाए। और मैं तो यही कहूँगा कि देखो दीवानों, अब ये काम ना करो, भारत का नाम बदनाम ना करो। अब कुछ लोग तो भारत को बैशिंग ब्रिगेड के ऐसे टेस्टेड ट्रस्टेड साथी बन गए हैं कि जो कि कोई भी ऐसा मौका नहीं होता जिसमें भारत को दुनिया में बदनाम न किया जा सके। रामनवमी में 10 राज्यों में हुई हिंसा पर सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा कि उत्तर प्रदेश में दंगा फसाद के लिए कोई जगह नहीं। सीएम योगी ने ट्वीट करके लिखा, रमजान का महीना चल रहा है, यूपी में कहीं कोई तू मैं तक नहीं हुई, दंगा फसाद तो दूर की बात। रामनवमी के शोभा यात्रा थी, जुलूस भी थे और साथ साथ इस समय रमजान का महीना चल रहा है, रोजा अफ्तार के भी कार्यक्रम रहे होंगे। कहीं भी कोई तू मैं नहीं हुई, दंगे फसाद की बात तो दूर है। ये उत्तर प्रदेश की विकास की नई सोच को प्रदर्शित कर रहा है। एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी का विवादित बयान पर आज सुनवाई। हेट स्पीच को लेकर ओवैसी पर मामला दर्ज। हैदराबाद का नामपल्ली स्थित विशेष अदालत सुनाएगी फैसला। 2012 में एक समुदाय के खिलाफ ओवैसी ने सार्वजनिक सभा में दिया था भड़काऊ बयान। कुतुब मीनार में देवी देवताओं की मूर्तियों का मामला पहुंचा कोर्ट। आज साकेत कोर्ट में होगी सुनवाई। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि कुतुब मीनार परिसर में 27 प्राचीन मंदिरों का पुनर्निर्माण शुरू हुआ और पूजा पाठ करने की इजाजत भी दी जाए। कर्नाटक के मंत्री ईश्वरप्पा के खिलाफ एफआईआर दर्ज। ठेकेदार संतोष पाटिल की आत्महत्या मामले पर मंत्री पर शिकंजा कसा। कॉन्ट्रैक्टर संतोष पाटिल ने आत्महत्या के लिए मंत्री ईश्वरप्पा को ठहराया जिम्मेदार। मौत से पहले कहा कि मंत्री को सजा देने की मांग की थी। डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया सहित कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने कर्नाटक के राज्यपाल को पत्र लिखा, ईश्वरप्पा को बर्खास्त करने की मांग। नेता डीके शिवकुमार बोले कि बीजेपी राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है, कॉन्ट्रैक्टर की आत्महत्या नहीं हत्या माननी चाहिए। पूर्व सीएम सिद्धरमैया ने कहा कि अगर कोई जनता है जानता है कि ईश्वरप्पा भ्रष्ट व्यक्ति हैं, फौरन गिरफ्तारी होनी चाहिए। पंजाब के अफसरों संघ केजरीवाल की बैठक से भड़के सिद्धू। कहा कि दिल्ली रिमोट कंट्रोल से चल रही है मान सरकार। नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट कर आप सरकार पर बोला हमला। कहा कि किस किस प्रावधान के तहत केजरीवाल ने पंजाब के अफसरों के संग मीटिंग की।
पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने ट्वीट कर कहा कि क्या अब पंजाब सरकार के अफसर केजरीवाल के दरबार में हाजिरी लगाएंगे। पिछले 17 महीने में देश में खुदरा महंगाई दर के पीक पर पहुंची है और महंगाई दर फरवरी के मुकाबले 15% से बढ़कर 6.95% हुई। लगातार तीसरा महीना जब महंगाई दर आरबीआई की 6% की ऊपरी लिमिट के पार रही। फरवरी 2022 में रिटेल महंगाई दर 6.7% पर दर्ज। बढ़ती महंगाई दर को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने किया ट्वीट, महंगाई का बुलडोजर जनता के बजट पर चला। सीएम नीतीश की सुरक्षा में दूसरी बार चूक पर एक्शन मोड में बिहार पुलिस, एडीजी करेंगे मामले की जांच। मुख्यमंत्री के नालंदा के सिलाप में कार्यक्रम के दौरान एक युवक के पटाखा फोड़ने की घटना सामने आई है। महज 15 से 18 फीट की दूरी पर फोड़ा गया पटाखा। हाल ही में बख्तियारपुर में एक सिरफिरे शख्स ने प्रतिमा का माल्यार्पण के दौरान सीएम नीतीश कुमार पर पीछे से हमला किया था। सीएम नीतीश आज जनसंवाद यात्रा के तहत बिहार शरीफ जाएंगे। नीतीश पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। दौरे के दौरान सीएम नीतीश स्थानीय लोगों से संवाद करेंगे, जानेंगे उनकी समस्याएं, करेंगे समाधान। इन दिनों नीतीश बिहार में जनसंवाद यात्रा पर हैं और जगह जगह जाकर जनता से मिल रहे हैं और लोगों की समस्याओं की जानकारी भी ले रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आज मिलेंगे छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल। जीएसटी, नक्सल समस्या समेत कई मुद्दों पर चर्चा संभव। शाह से मुलाकात के बाद बघेल कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं के साथ राहुल गांधी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से भी मिलेंगे। महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे को पड़ा दिल का दौरा, ब्रीच कैंडी अस्पताल में है भर्ती। पूर्व केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे के भतीजे हैं धनंजय मुंडे। 2012 में शरद पवार की एनसीपी का दामन थामा था। राजस्थान की श्रीगंगानगर में कांग्रेस नेता की दबंगई, मामूली बात को लेकर कांग्रेस नेता ने युवक से मारपीट भी की है। कांग्रेस नेता का नाम अशोक रॉयल बताया जा रहा है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल भी हो रहा है। नोएडा और गाजियाबाद के स्कूलों में तेजी से फैल रहा है कोरोना। कई स्कूलों में छात्र और शिक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। छात्रों पर मंडरा रहा कोरोना का खतरा। गाजियाबाद के एक और स्कूल में 10वीं का छात्र कोरोना पॉजिटिव, अगले आदेश तक स्कूल बंद। अभिभावकों को फिर डराने लगा कोरोना। पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजने से कर रहे हैं इनकार। नोएडा के अभिभावकों ने कहा कि सरकार और स्कूल प्रशासन नई गाइडलाइन लाएं जिससे कि बच्चों को कोरोना से बचाया जा सके और शिक्षा पर भी असर न पड़े। देश में फिर बढ़ने लगी कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में कोरोना के 1088 नए मरीज सामने आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक मौतों की संख्या भी बढ़ी है और 24 घंटे में 26 लोगों की कोरोना से जान गई है और वहीं कल ये संख्या 19 थी। एक दिन में 1081 लोग ठीक हुए। एक्टिव मरीजों की संख्या 10,870 हुई। पिछले 24 घंटे में 15,05,332 लोगों को लगी वैक्सीन। अब तक कुल 1.86 करोड़ से ज्यादा लोगों को लग चुका है टीका। पीओके की गैंग रेप पीड़िता ने पीएम मोदी से मदद की गुहार लगाई है। कहा कि पिछले 7 साल से न्याय के लिए लड़ रही हूं, पाकिस्तान से मिल रही हैं धमकियां। पीड़ित महिला ने वीडियो के जरिए मोदी से भारत आने की अपील की। कहा कि पीओके की पुलिस, सरकार और न्यायपालिका न्याय नहीं दे पा रही है, मेरी हत्या हो सकती है। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ामिया जम्मू कश्मीर की पुलिस ने, यहाँ की गवर्नमेंट्स ने और यहाँ की अदालतों ने इंसाफ फराहम नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी से ये अपील करना चाहती हूँ कि वो हमें हमारी रियासत में आने की इजाज़त दें। श्रीलंका की महिंद्रा राजपक्षे सरकार प्रदर्शनकारियों के साथ चर्चा को तैयार हो गई है। श्रीलंका प्रधानमंत्री कार्यालय ने जानकारी दी है। श्रीलंका के आर्थिक संकट के बीच सेंट्रल बैंक ने $51 अरब विदेशी कर्ज डिफॉल्ट करने का फैसला किया है। आईएमएफ से राहत पैकेज का इंतजार। श्रीलंकाई सेंट्रल बैंक के गवर्नर पी नंदलाल वीरसिंघे के मुताबिक देश के लिए कर्ज का भुगतान करना चुनौतीपूर्ण और असंभव। पूर्व श्रीलंकाई क्रिकेटर और मंत्री अर्जुन रणतुंगा ने आईपीएल खेल रहे सभी खिलाड़ियों से देश लौटने की अपील की है। मौजूदा दौर में खिलाड़ियों को देश के लिए खड़ा होना चाहिए। भारत ने श्रीलंका को 11,000 मीट्रिक टन चावल भेजा है। पिछले हफ्ते भारत ने श्रीलंका को 16,000 मीट्रिक टन चावल भेजा था। द्वारका के सलाया बंदरगाह पर जहाज में लगी भीषण आग और जहाज में मौजूद कर्मियों ने समुद्र में कूदकर अपनी जान बचाई। यमन से सामान भरकर सिकुतरा की तरफ जा रहा था जहाज, तभी अचानक आग लग गई। भीषण आग के चलते जहाज समुद्र में डूब गया। और मैनपुर में महिला शिक्षक के साथ तमंचा बरामद हुआ है महिला से, और पुलिस ने बाजार में शिक्षिका के पास से तमंचा पकड़ा है। मामला दर्ज कर जांच में जुटी है पुलिस। शिक्षिका ने कहा कि अपनी सुरक्षा के लिए तमंचा रखती हूं। सीतापुर के महंत बजरंग मुनि की बढ़ सकती मुश्किलें। महंत के बिगड़े बोल पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। 2 अप्रैल को जुलूस के दौरान महंत ने मुस्लिम महिलाओं पर की थी अमर्यादित टिप्पणी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले पर संज्ञान लिया था। श्रीगंगानगर में मामूली टक्कर के बाद शख्स ने की कार चालक की पिटाई। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस।
बीरभूम में फिर मिले बड़ी संख्या में क्रूड बम निरोधक दस्ते ने बमों को डिफ्यूज कर दिया है। दिल्ली के मुनका में कुत्ते के भौंकने से भड़क उठा शख्स और कुत्ते पर किया चाकू से हमला, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। गंभीर हालत में कुत्ते को अस्पताल में भर्ती कराया गया, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन संघ ने अपना 83वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। मुख्य अतिथि के तौर पर प्रोफेसर योगेश सिंह ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के स्वागत सत्र का प्रारंभ डीएलए के नए अध्यक्ष केपी सिंह ने किया। प्रोफेसर केपी सिंह की अगुवाई में दिल्ली पुस्तकालय संघ का हो रहा है सर्वांगीण विकास। डीजीसीए ने 90 पायलटों को बोइंग 737 मैक्स उड़ाने से रोका, फिर से लेनी होगी ट्रेनिंग। डीजीसीए ने सिम्युलेटर ट्रेनिंग में खामियों का पता लगाने के बाद यह कदम उठाया है, ट्रेनिंग की भी जांच हो सकती है।